आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बैड टीचर। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में एलिजाबेथ एक टीचर है जो कामचोर है, फिर भी हर साल फर्स्ट आती है क्योंकि उसके पास 2 इंच का कुआं जो है। एलिजाबेथ को पैसों से बहुत प्यार है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मूवी के शुरुआत में दिखाते हैं जेम्स स्कूल का साल पूरा होता है, सबको सम्मानित किया जा रहा था, एलिजाबेथ को भी सम्मानित किया। एलिजाबेथ को पुरस्कार में $40 मिलते हैं और साथ में स्कूल से निकाल दिया जाता है। एलिजाबेथ अपने गाड़ी लेकर घर निकल जाती है, घर आती है और उससे जिसकी एंगेजमेंट हनी के साथ हो रखी थी उसे बोलती है चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसकी मॉम बोलती है तू मेरे बेटे से प्यार करती है क्या? तूने पिछले महीने $16,000 पैसे से क्या किया? बता इतने खर्चा कहाँ किया? एलिजाबेथ बोलती है आपके बेटे से प्यार करती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है तू मेरे बेटे से प्यार करती है तो बता मेरे बेटे का बर्थडे कब आता है? एलिजाबेथ बोलती है ये सब बकवास बातें क्यों? तो मॉम बोलती है इसका बर्थडे आज ही है और तेरे को पैसों से प्यार है, मेरी रिंग वापस दे और तू मेरे लिए कोई और ढूंढ ले। तो एलिजा बोलती है अब मैं कहाँ जाऊँगी? एलिजाबेथ फिर स्कूल जाती है और वापस ज्वाइन कर लेती है। एलिजाबेथ को एक मैम मिलती है जिसका नाम एमी होता है। वो एलिजाबेथ से दोस्ती करना चाहती है पर एलिजाबेथ उसे नहीं करना चाहती, उस पर गुस्सा होती है। फिर एलिजाबेथ एक बार में जाती है, वहाँ उसे जैक्सन नाम का इंसान मिलता है, साथ में बैठकर ड्रिंकिंग करते हैं। एलिजाबेथ उसका हथियार देखती है और बोलती है मन कर रहा है बाहर निकाल कर आइसक्रीम की तरह चूस लूँ, पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एलिजाबेथ मॉर्निंग में स्कूल जाती है, रात की पार्टी में होने की वजह से नींद आ रही थी तो क्लास में टीवी लगाकर खुद सो जाती है। बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छी मैम है, पहले दिन ही मूवी दिखा रही है। फिर एलिजाबेथ कैंटीन में जाकर बैठती है, तभी एमी आती है और बोलती है तुम पहले दिन से ही बच्चों को मूवी क्यों दिखा रही हो? अगर बच्चों के करीब आना है तो आप उससे गेम खिला सकते हो। तो एलिजाबेथ बोलती ये मेरी पढ़ाने की स्टाइल है और आप मेरी दुश्मनी मोल मत लो। एमी बोलती है मैं दुश्मनी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो आपको फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। फिर मूवी में दिखाता है एलिजाबेथ एक स्मार्ट आदमी के पास खड़ी है। वो एलिजाबेथ पूछता है आप मेरे को बता सकती हो 17 नंबर रूम किधर है? एलिजाबेथ बोलती है बता क्या सकती हूँ, मैं आपको वहाँ छोड़कर आ सकती हूँ। फिर वो बताता है मेरा नाम स्कॉट है, मैं यहाँ नया टीचर हूँ। वो एलिजाबेथ को पैसे वाला लगता है तो एलिजाबेथ उसके बारे में और जानना चाहती थी, तो उससे पूछती है आप यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहते हो क्या? स्कॉट बोलता है मैं सिंगल हूँ, 1 साल हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर एलिजाबेथ खुश होती है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो बताता है तो देखती है वो बहुत सुंदर और सुडौल थी। तो एलिजाबेथ डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है मेरे को सर्जरी करवानी है जिसमें शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए और मेरे संतरे भी बड़े और अच्छे दिखने चाहिए। तो डॉक्टर बताता है $10,000 का खर्चा आएगा। $10,000 के लिए वो हर जगह फ़ोन करती है पर कहीं नहीं मिलता। फिर एलिजा क्लास में जाती है तो एक स्टूडेंट बताती है कि हम स्कूल कैंप में कल कार वॉश कर रहे हैं, आपको भी कार वॉश करवानी है तो आ सकते हो। तो एलिजाबेथ बोलती है क्या कार वॉश? तो स्टूडेंट बोलती है हाँ, पिछली बार $6,000 कमाया था। एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है इस साल कार वॉश का काम मेरे हैंड ओवर करो। तो प्रिंसिपल बोलता है वो काम तो एनी 2 साल से देख रही है। तो एलिजाबेथ बोलती है तभी तो इस साल उसे रेस्ट करवानी चाहिए। प्रिंसिपल भी मान जाता है। फिर एलिजाबेथ एक मॉडल मैम बनकर जाती है और अपनी स्टाइल में कार वॉश करती है और उस दिन $7,000 की मजदूरी प्रिंसिपल को कमा कर देती है। फिर प्रिंसिपल बाथरूम में बैठा होता है, एमी जाती है और बोलती है एलिजाबेथ ने कुछ डॉलर अपनी जेब में डाले थे, मैं यहाँ से जा रही थी तो देखा था। प्रिंसिपल बोलता है उसने पिछली बार से $1,000 ज़्यादा कमा के दिए है, आप उस पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाया करो, अगली बार किसी की भी शिकायत लेकर आओ तो प्रूफ साथ लेकर आना। फिर मूवी में दिखाता है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मीटिंग में एलिजाबेथ बोलती है इतने बच्चों को क्लास में सही पढ़ा नहीं पाती हूँ, होम ट्यूशन लगा दो आप। एलिजाबेथ काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेती है। फिर स्कूल में पार्टी चल रही थी, बच्चे डांस कर रहे थे, तभी रसल एलिजाबेथ के पास आता है जो एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता था, लेकिन एलिजाबेथ उसे
नहीं करती थी क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। तभी डांस करता करता स्कॉट एलिजाबेथ के पास आता है और बोलता है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ बोलती है हाँ, इससे अच्छा और क्या मौका होगा। तो कोने में जाके दोनों बात करते हैं। स्कॉट बताता है कि मेरे को एनी से प्यार हो गया है, उसने मेरी बहुत मदद की थी। एलिजाबेथ बोलती है उसे पैसों से प्यार है, वो बहुत घटिया है। फिर स्कॉट एलिजाबेथ को बोलता है मैं आज पीरियड 5 में गिटार बजाने वाला हूँ, आप आओगे क्या। एलिजाबेथ बोलती है हाँ ज़रूर। फिर एलिजाबेथ वहाँ जाती है और लेनी को बोलती है तूने लास्ट बार कब गुलछरे उड़ाए थे, जाओ और मज़े करो। रसल को एलिजाबेथ के पास ही बैठा था बोलता है तुम चाहे कितना ही इग्नोर करो, मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे ही। फिर लेनी और एलिजाबेथ कार में बैठी थी तो लेनी बोलती है स्कॉट तुम्हारे हाथ से निकल गया है, आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, स्टेट गवर्नमेंट से आपको $5700 मिलेंगे। अगर आपके स्टूडेंट फर्स्ट आए तो पिछले 2 साल में ये इनाम एमी को मिल रहा था। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ स्कूल जाती है तो सब बच्चों के टेबल पर बुक रख देती है और बच्चों को आते ही प्रश्न पूछती है और 2 दिन खूब मेहनत करती है पर काम बनता नहीं है। फिर उसे जहाँ पेपर छपते हैं वहाँ का एड्रेस मिल जाता है और वो वहाँ उस पते पर पहुँच जाती है। वह अधिकारी से मिलती है और उसे अपनी बातों में बहकाती है। फिर बोलती है जाते जाते मैं आपके साथ ड्रिंक करना पसंद करूँगी। फिर बार में जाते हैं ड्रिंकिंग। एलिजाबेथ पूछती है तुम्हें क्या करना पसंद है। अधिकारी बोलता है मेरे को गपागप करना पसंद है। एलिजाबेथ बोलती है मेरे को गपागप ऑफिस टेबल पर करना पसंद है। तो अधिकारी उसे अपनी ऑफिस में लेकर चला जाता है। एलिजाबेथ उसे पूछती है तुम्हारे पास पीने को कुछ है, तो वो वाइन की बोतल लेकर आता है। एलिजाबेथ उससे बोलती है आप कंप्यूटर में सॉन्ग चलाओ। वो सॉन्ग स्टार्ट करने जाता है तब पीछे उसके बैग में एलिजा बेहोश होने की दवा मिला देती है और उससे पूरा पिला देती है। वो बेहोश हो जाता है। एलिजा उसके कार्ड से लॉक खोलकर पेपर लेकर चली पूरे स्टेट में स्कूल में 1 नंबर पे आ जाती है। तो प्रिंसिपल एलिजा को सम्मानित करके पुरस्कार में $5700 दे देता है। एमी एलिजा को बताती है कि मैं और स्कॉट पिकनिक पर जाने वाले हैं स्कूल की तरफ से। तो एलिजा एक एप्पल लाकर एमी के टेबल पर रख देती है। एमी उसे खा लेती है जिससे एमी के मुंह पे फुंसी हो जाती है, शक्ल ख़राब हो जाती है। तो स्कॉट के साथ एलिजा पिकनिक पे जाती है। पीछे एमी एलिजा की क्लास से टेबल अपने रूम में लेकर आ जाती है और उसका लॉक तोड़वा देती है। पेपर में एड्रेस की कटिंग देखकर उसे शक होता है। वो पास जाती है और बोलती है आपने एलिजा को पेपर दिया था क्या। अधिकारी मना कर देता है। इधर मूवी में दिखाते हैं स्कॉट एलिजा के साथ कपड़े पहने हुए ही गपागप कर रहा था। फिर वहाँ पीछे जाती है। एमी को एलिजा को बोलती है तेरी सारी पोल मैंने खोल दी है, कल टाइम पे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाना। एलिजा अपने किराएदार के साथ अधिकारी को उसके अश्लील फ़ोटो भेज देती है। दूसरे दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और वहाँ अधिकारी भी आता है। वो अपना बयान बदल देता है, बोलता है मेरे पास एलिजा नहीं आई। फिर आती है पुलिस। एलिजा ड्रग्स लेती है। पुलिस एमी के रूम में जाकर चेक करती है, वहाँ टेबल में ड्रग्स मिलता है। एमी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। एमी बोलती है मैंने एलिजा की टेबल चुराई थी, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, ये उसका ड्रग्स है। फिर मूवी में दिखाते हैं एमी को स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्कॉट एलिजा के पास जाता है और बोलता है अब एमी यहाँ से चली गई है और मैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मना कर देती है। एलिजा रसल के पास जाती है और उसको हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।